इस्फहान शहर के एक रंगरेज ने देहात से आए एक सौदागर की महीनों तक मेहमान नवाजी की। सौदागर ने बार बार रंगरेज को अपने गांव आने के लिए न्योता दिया। एक दिन रंगरेज अपने परिवार सहित गांव पहुंचा, पर सौदागर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और बाहर ही ठहरा रहा। 5 दिन तक रंगरेज का परिवार भूखा प्यासा बारिश और सर्दी में तड़पता रहा। आखिर में सौदागर ने उसे बाग की रखवाली करने को कहा। रंगरेज ने एक झाड़ी की हलचल सुनी और तीर चलाया, जिसमें सौदागर का बछड़ा मर गया। इस पर गांव वालों ने असलियत जान ली। सौदागर के झूठ और फरेब का पर्दाफाश हुआ और उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। रंगरेज का परिवार इस्फहान लौट आया और यह घटना उसकी नेकी और सौदागर की बेईमानी का सबक बन गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी ईरान देश के शहर इस्फहान की है, जो कभी अपनी सुंदर नीले नक्शों की वजह से मशहूर था। ये बहुत पुराने जमाने की बात है। इसी शहर इस्फहान में एक रंगरेज रहता था, जिसे लोग ख्वाजा रंगरेज कहते थे। रंगरेज दिन रात मेहनत करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता और अपने घर के खर्च के साथ साथ कुछ बचा भी लेता था। इन्हीं दिनों बाजार में गेहूं का एक सौदागर इस्फहान शहर में आया। इत्तेफाक से वो सौदागर रंगरेज की दुकान के करीबी सराय में रहने लगा। उन दोनों की आपस में जान पहचान हो जाती है। सौदागर ने रंगरेज को बताया कि वो शहर से कोसों दूर एक देहात का रहने वाला है। उसे इस्फहान पहुंचने के लिए लगातार 7 दिनों का सफर करना पड़ता है। उनकी जान पहचान इतनी बढ़ गई कि वो अच्छे दोस्तों की तरह हो गए। रंगरेज ने खुले दिल से सौदागर को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। अब सौदागर दिन भर रंगरेज की दुकान पर बैठता और रात को इसी के घर में ठहर जाता। रंगरेज बड़ा ही मेहमान नवाज था। इसने सौदागर की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने मेहमान की हर जरूरत को पूरा करता। सौदागर ने कुछ हफ्तों खूब अपनी खिदमत करवाई। रंगरेज की इस मेहमान नवाजी का बहुत धन्यवाद दिया। सौदागर ने रंगरेज से कहा, अगर तुम भी मुझे अपनी खातिरदारी करने का मौका दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा होगा अगर तुम अपने बीवी बच्चों समेत मेरे मेहमान बनकर आओ। रंगरेज ने कहा, क्यों नहीं, मुझे जब भी मौका मिला तो मैं अपने जिगरी दोस्त से जरूर मिलने आऊंगा। सौदागर ने विदा ली और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद सौदागर दोबारा इस्फहान आया और इस बार फिर रंगरेज से खूब खातिरदारी करवाई। इस बार फिर वो देहाती सौदागर रंगरेज को अपने गांव आने की दावत देकर चला गया। रंगरेज ने कई बार सौदागर की इसी तरह खातिरदारी की और हर बार की तरह सौदागर उसे अपने गांव आने की दावत देता। एक बार देहाती सौदागर ने रंगरेज से कहा, मेरे दोस्त, आखिर कब तक मुझे धोखे में रखोगे? हर बार टाल मटोल करोगे। आखिर तुम मेरे मेहमान क्यों नहीं बनते? रंगरेज ने कहा कि मैं आना तो चाहता हूं, मगर काम की वजह से निकलना आसान नहीं है। देहाती सौदागर ने रंगरेज का हाथ पकड़ा और कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, अपने बाल बच्चों को लेकर मेरे गांव में भी सैर करो। आजकल बाहर का मौसम है, खेतों में हरियाली है, तुम्हारे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। देहाती सौदागर ने रंगरेज से 3 बार कसमें देकर वादा लिया कि भाई जरूर आना है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर देहाती सौदागर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रंगरेज के बच्चों ने कहा, बाबा, हमें भी आपके दोस्त के गांव जाना चाहिए, आखिर वो काफी दिनों से हम सबको बुला रहे हैं। रंगरेज ने कहा, मेरे बच्चों, मैं भी जरूर जाता, मगर बड़ों का कहना है कि एहसान असल में वही होता है जिसमें बदले की उम्मीद ना हो। असल में एहसान के बदले एहसान का तगाजा करूंगा तो मैं अपने बुजुर्गों की नाफरमानी करूंगा, इसका मुझे जरूर नुकसान पहुंचेगा। फिर बुजुर्गों का ये भी तो कहना है कि एहसानमंद के सर से बचो। मगर रंगरेज के बच्चे अपनी जिद पर अड़े रहे और वो सफर करने पर राजी हो गया। रंगरेज के परिवार में एक बीवी, एक बेटी और एक बेटा थे। दोनों बच्चे अभी छोटे थे। अगले दिन रंगरेज ने अपनी बीवी बच्चों को साथ लिया और सफर पर निकल पड़ा। रंगरेज के बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें भी गांव की सैर करने का मौका मिलेगा। रंगरेज का परिवार हफ्तों के सफर पर निकल चुका था। ये सभी लोग दिन भर धूप में जलते और रात भर तारों को गिनते हुए अपना रास्ता बनाते हुए हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार रंगरेज अपने परिवार समेत उस देहाती सौदागर के गांव पहुंच गया। मगर रंगरेज की बदकिस्मती, जब रंगरेज का सामना देहाती सौदागर से हुआ तो उसने रंगरेज को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब रंगरेज बहुत हैरान हुआ। वो बोला, भाई, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसके घर में तुम महीनों रुकते थे।
देहाती सौदागर एक शरीफ अनजान बनते हुए कहने लगा, भाई मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तो इबादत में इस तरह व्यस्त हूँ कि मुझे अपनी भी होश नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने दिन में क्या खाया है। ये कहते हुए देहाती सौदागर गांव से बाहर चल दिया ताकि रंगरेज के परिवार की खातिरदारी से बच सके। रंगरेज लोगों से पूछते हुए अपने परिवार को लिए देहाती सौदागर के घर पर दोस्त की तरह आया, मगर घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए। रंगरेज ये हाल देखकर मारे गुस्से के पागल हो रहा था, मगर बेमौका गुस्सा था, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका था। मगर रंगरेज के दिल में अभी भी उम्मीद थी कि जरूर मेरा दोस्त मुझे पहचान लेगा। रंगरेज का परिवार 5 दिनों तक इस देहाती सौदागर के दरवाजे पर खड़ा रहा, रात भर सर्दी में ठिठुरता और दिन भर धूप खाता। रंगरेज के पास अब खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। जब भी रंगरेज अपने एहसान फरामोश दोस्त को देखता तो उसे दूर से सलाम करता और उसे याद दिलाने की कोशिश करता कि मैं तुम्हारा फला दोस्त रंगरेज हूँ, मगर देहाती सौदागर उसे दूर से ही सलाम का जवाब देकर पहचानने से इनकार कर देता और कहता कि मैं आपको नहीं पहचानता, मैं तो इबादत में ऐसा व्यस्त हूँ कि अपनी भी सुध-बुध नहीं, बल्कि मुझे ये भी खबर नहीं कि जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ। रंगरेज ने कहा कि मेरे लिए ये वक्त कयामत से कम नहीं है जिसमें भाई भाई से दूर भागेगा। रंगरेज ने अपने घर पर करी खातिरदारी याद दिलाई और कहा कि मैं वही हूँ जिसके दस्तरखान पर तुमने एक से एक बेहतरीन खाने का आनंद लिया, रात को सोने के लिए मखमली बिस्तर मिला। मगर देहाती सौदागर कहता कि ये क्या बक रहे हो, ना मैं तुझे जानता हूँ, ना ही तेरी मेहमान नवाजी की मुझे कोई खबर है। अगली रात तूफानी बारिश शुरू हो गई। रंगरेज का परिवार बेचारा बारिश में भीगना शुरू हो गया। जब रंगरेज ने बीवी बच्चों की ये हालत देखी तो जोर जोर से देहाती सौदागर के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। नौकर ने दरवाजा खोला तो रंगरेज ने कहा, अपने मालिक को बुलाओ। जब रंगरेज खूब रोया तो जालिम देहाती सौदागर दरवाजे पर आया और बोला, आखिर तुम चाहते क्या हो? रंगरेज बोला, जरा मेरी और मेरे बच्चों की ये हालत देखो, धूप और सर्दी में ये 5 दिन हम पर 5 बरस के बराबर गुजरे हैं। अब बारिश की वजह से मुझसे मेरी बीवी बच्चों की ये हालत नहीं देखी जा रही। मैं तुम्हारी खुशामद करता हूँ, या तो तुम हमें कत्ल कर दो, मैं तुम्हें अपना खून माफ करता हूँ, या फिर इस बारिश से बचने के लिए अपने घर में हमें आज रात के लिए जगह दे दो। मैं वादा करता हूं कि चाहे मुझे तुम्हारे गांव में हाथ ही क्यों ना फैलाने पड़े, मैं जैसे तैसे करके कुछ माल भीख में मांगकर कल यहां से चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद रंगरेज रोने लगा। देहाती बड़ा ही पत्थर दिल था। जब इसने सोचा कि कल रंगरेज से इसकी जान छूट जाएगी तो इसने कहा, अच्छा वो सामने हमारा बागवान रहता है, वो जंगली जानवर से हमारी हिफाजत करता है। आज रात हमारा बागवान बीमार है, हम तुम्हें तीर कमान देंगे और आज रात तुम हमारे अंगूरों की जानवरों से हिफाजत करना। अगर तुम मेरा ये काम कर सकते हो तो ये जगह आज रात के लिए तुम्हारा ठिकाना है, वरना कोई और जगह तलाश करो। रंगरेज ने कहा, क्यों नहीं जनाब, इस तरह के तो मैं कई काम कर सकता हूँ, लाइए वो तीर कमान मुझे दें। आज रात मैं आपके मवेशियों और अंगूरों की देखभाल करूंगा और अगर जंगली जानवर की भनक भी पड़ जाए तो उसके सिर पर सीधा तीर मारूंगा। देहाती सौदागर बोला, बहुत खूब, मगर भगवान से पूछ लेना कि अपने मवेशी कौन कौन से कहाँ बंधे हैं, क्योंकि मैं तो खुदा की याद में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे अपनी ही होश नहीं है। मुझे तो अपने मवेशियों का भी अंदाजा नहीं है कि कितने हैं और कौन से हैं। रंगरेज ने तीर कमान लिया और अपने परिवार को बाग के उस कोने में ले गया जहां एक छोटी सी खस्ता हाल काल कोठड़ी थी। किसी हद तक बारिश से बचाव हो गया। रंगरेज बाल बच्चों समेत वहां जा घुसा। जगह इस कदर तंग थी कि इधर उधर खिसकने की गुंजाइश ना थी और बरसाती पानी भी वहां पहुंच रहा था, मगर फिर भी सबके सब टिड्डियों की तरह एक पर एक समा गए। रंगरेज अपने दिल में बार बार यही कह रहा था, ए खुदा, जो चापलूस से दोस्ती करे और एहसान फरामोश के साथ शराफत से पेश आए, यकीनन उसकी ऐसी ही सजा बनती है जो इस वक्त मुझे मिल रही है। बहरहाल वो तीर कमान हाथ में लिए निगरानी करता रहा।
इधर काल कोठरी में हर मच्छर और पिस्सू भेड़िया बना हुआ था, जख्म पर जख्म दे रहा था। इसी बीच झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। रंगरेज समझ गया कि अब तीर चलाने का वक्त आ गया है, लिहाजा इसने तीर कमान को निशाने के लिए तैयार कर लिया। जैसे ही झाड़ियों में हलचल हुई, रंगरेज ने ऐसा निशाना लगाया कि वो जानवर वहीं गिर गया और एक तेज चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। देहाती सौदागर ने जानवर की चीख की आवाज सुनी तो फौरन बाग की तरफ भागा। हाय हाय करता हुआ रंगरेज के पास आया। देहाती सौदागर का शोर सुनकर गांव के लोग भी उधर की तरफ आ गए। देहाती सौदागर बोला, ए लोगो, इस रंगरेज ने मेरे बछड़े को मार दिया है। रंगरेज बोला, नहीं जनाब, वो तो भेड़िया है जो घात लगाकर छुपा हुआ था। मैंने मौका पाते ही इसका काम तमाम कर दिया। देहाती सौदागर बोला, हरगिज नहीं, यकीनन झाड़ियों में मरा हुआ मेरा बछड़ा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अच्छी तरह तहकीकात कर लें। अंधेरे में कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। बारिश की वजह से तो आज की रात और भी अंधेरा है। देहाती सौदागर बोला, हो ही नहीं सकता, ये रात तुम्हारे लिए अंधेरी होगी, मगर मैं अपने बछड़े की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये सुनते ही रंगरेज गुस्से से मचल उठा और देहाती सौदागर का गिरेबान को पकड़ लिया और पकड़कर बोला, ए मक्कार सौदागर, तूने मेरे साथ बड़ी गहरी चाल चली। मेरे सामने तो तू ऐसा बना रहा जैसे किसी ने नशा कर लिया हो। अब तू इस अंधेरी रात में और बारिश के इस शोर में भी अपने बछड़े की आवाज पहचान सकता है, तो तूने मुझे कैसे नहीं पहचाना? तू तो बड़ा जालिम निकला। अपने 10 वर्ष पुराने दोस्त को भी पहचानने से इनकार कर दिया। तुमने इस मेहमान नवाजी की भी लाज नहीं रखी। तुम तो कहते थे कि मुझे अपनी भी खैर खबर नहीं है, मेरे दिल में तो सिवाय खुदा के कुछ नहीं है। तुमने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कल खाया वो याद नहीं। तू तो फकीरी की बड़ी बड़ी बातें करता था और आशिकाना खुदा की सी बातें करता था। अब खुदा ने तेरी आजमाइश करा दी है। तुझे तेरे बछड़े की आवाज ने जलील करा दिया है और तेरी बेखुदी का राज फाश कर दिया है। खुदा धोखे और फरेब को इसी तरह जलील करता है और भागे हुए शिकार को इसी तरह गिरफ्त में लेता है। गांव वालों ने जब ये सारा माजरा देखा, सब के सब इस देहाती सौदागर को बुरा भला कहने लगे और सब गांव वालों ने रंगरेज से शर्मिंदा होकर माफी मांगी। अगले रोज गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस देहाती सौदागर को गांव से निकाल दिया जाए। चुनाचे उन्होंने सौदागर को गांव से बाहर निकाल दिया। रंगरेज और उसके परिवार को हिफाजत के साथ इस्फहान शहर पहुंचा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।